हेलो नमस्कार दोस्तों। जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ साथियों, जिसने अपनी मेहनत से और जो अपने संघर्ष से नहीं डरता है साथियों, वही मैदान अवश्य जीत करके ले जाता है। हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर आप लोगों को काम करना है दोस्तों। अपने टारगेट को फिक्स करना है लाइफ में और उस टारगेट के प्रति जी जान लगा करके मेहनत करनी है। तो साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं 3 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसमें अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ आपको अतिरिक्त जानकारी भी आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने इस प्रकार से दोस्तों कि ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स को हाल ही में किसने भारत में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। देखिए दोस्तों, ह्यूस्टन क्या है? ह्यूस्टन एक हेल्थ डिपार्टमेंट है और आपको पता होगा कि इस समय हमारा कोविड-19 2020 से स्टार्ट हुआ था और 2021 में भी रहा है और वर्तमान में भी हमारे कोविड-19 चल रहा है, जिसका वर्तमान में जो न्यू वेरिएंट चल रहा है जिसका नाम है दोस्तों ओमिक्रॉन। प्यारे साथियों, जो ह्यूस्टन है ये ह्यूस्टन हेल्थ डिपार्टमेंट है। क्या है दोस्तों? ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जो कोविड-19 की वैक्सीन है कोर्बेवैक्स। क्या नाम है दोस्तों? इसको कोर्बेवैक्स नाम है, जिसको हाल ही में भारत में भी उपयोग के लिए इसको मंजूरी दे दी है। और वो मंजूरी देने वाला कौन है दोस्तों? वो है प्यारे दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अगर मैं इसके नाम बताऊं DCGI। कौन है दोस्तों? DCGI के द्वारा भारत में इसको क्या दे दी गई है? अनुमति दे दी गई है। देखिए दोस्तों, भारत में पहले से भी कोवैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड चल रही है। तो आपको पता होगा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है। और साथियों, आप लोगों से भी मैं एक गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे सरकार के जो गाइडलाइन होती है, जो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, उनका पालन करें और सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। प्यारे साथियों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनाई गई थी मेरे दोस्तों भारत बायोटेक के द्वारा, और जो कोविशील्ड बनाई गई है वो बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा कि ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को हाल ही में भारत में मंजूरी मिल चुकी है और ये मंजूरी देने वाला कौन है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं मित्रों। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है कि निम्न में से किस वरिष्ठ राजनयिक को निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अपने जो नया राजदूत बनेगा यहाँ पे, भारत के अगले नए राजदूत जो होंगे उनका नाम है मेरे प्यारे साथियों अनुपम रे। क्या नाम है दोस्तों? अनुपम रे नाम है दोस्तों इसका। और ये अनुपम रे जो आए हैं दोस्तों, ये किसके स्थान पर बने हैं? ये बने हैं प्यारे साथियों पंकज शर्मा के स्थान पर। किसके स्थान पर दोस्तों? पंकज शर्मा के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, कॉपी पेन लेके अवश्य बैठिएगा और इनको साथ के साथ आप नोट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और किस राज्य का दौरा करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 4 जनवरी को, आने वाली 4 जनवरी को ये जाएंगे कहाँ पर? मणिपुर। और मणिपुर के साथ साथ ये दौरा करेंगे दोस्तों किसका? त्रिपुरा का। किसका दोस्तों? त्रिपुरा का। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जा रहे हैं कुछ योजनाओं को शुरू करने के लिए, कुछ योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए। तो दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये मणिपुर का और किस राज्य का? त्रिपुरा का ये दौरा करेंगे। साथ ही दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों मणिपुर की। किसकी बात करते हैं? मणिपुर की। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं मणिपुर के बारे में बात कहूँ तो मणिपुर की जो कैपिटल है, सी फॉर कैपिटल की बात कर रहा हूँ। मणिपुर की जो राजधानी है, कैपिटल जो है दोस्तों, वो आपको सबको पता होगा, वो क्या है? इम्फाल है। क्या है दोस्तों? इम्फाल है। कौन सी है दोस्तों? इम्फाल। उसके बाद इसमें जो जानकारी आपको चाहिए कि क्या जानकारी और इसमें हमारे पास होनी चाहिए, वो है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। अगर मैं यहाँ के सीएम की बात करता हूँ तो वो सी का मतलब मैंने कैपिटल यानी राजधानी बोला है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। यहाँ की अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करता हूँ दोस्तों, तो वह है बीरेन सिंह। कौन है दोस्तों? एन बीरेन सिंह। क्या नाम है उनका? एन बीरेन सिंह है दोस्तों। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। याद याद रखना दोस्तों, इसको लिख लेना, क्योंकि ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं और नियुक्तियां हमारे एग्जाम में,
हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। मैं बात करता हूं दोस्तों किसकी, एन वीरेन सिंह। अगर बात करें दोस्तों अपने यहाँ के गवर्नर यानी कि यहाँ के राज्यपाल की अपन बात करते हैं, तो यहाँ का राज्यपाल है दोस्तों हमारा गणेशन। कौन है दोस्तों, गणेशन। कौन है दोस्तों यहाँ के राज्यपाल, गणेशन है। कौन है, गणेशन। तो ध्यान रखना यहाँ से अपने को मणिपुर में क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वीरेंद्र सिंह है। और यहाँ के गवर्नर यानी कि मैं बात करता हूँ राज्यपाल की, तो कौन है, गणेशन है दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों राज्यों में जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा है दोस्तों। त्रिपुरा की अपन बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगर मैं त्रिपुरा की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो त्रिपुरा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, त्रिपुरा की जो कैपिटल है, त्रिपुरा की जो कैपिटल है साथियों, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल की बात करें दोस्तों तो है अगरतला। क्या है दोस्तों, अगरतला है। कौन सी है, अगरतला है। बात समझ में आ रही है, क्या है दोस्तों, अगरतला। लिख लेना दोस्तों इसको। थोड़ा सा पेन में क्या है कि मिस्टेक है, स्क्रीन पे चल नहीं पा रहा है सर्दी की वजह से, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। तो और यहाँ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, सीएम यानी मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव। कौन है दोस्तों, विप्लव कुमार देव। कौन है दोस्तों, विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव। प्यारे साथियों इसको नोट कीजिएगा, आवाज़ आपको क्लियर आएगी। तो अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो आवाज़ से आपको लिख लेना है, विप्लव कुमार देव। अगर मैं बात करूं यहाँ के दोस्तों गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों ध्यान रखना कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। तो इस प्रश्न से अपने को महत्वपूर्ण जानकारियाँ त्रिपुरा और मणिपुर से ध्यान रखनी है कि मणिपुर के राजधानी क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्न में से किस क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोस टेलर। ध्यान रखना दोस्तों, जो रोस टेलर इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और रोस टेलर हैं मेरे प्यारे साथियों कौन सी टीम के, न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज हैं दोस्तों। किस टीम के बल्लेबाज हैं, न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज हैं। चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि हाल ही में आपको पता है कि अंडर-19 एशिया कप हुआ। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप हुआ है दोस्तों। और ये अंडर-19 एशिया कप वर्तमान में अब की बार जो हुआ ये कौन सा था, 9वां था। कौन सा था दोस्तों, 9वां था, यानी कि 9वें नंबर का था। और इसमें जीता किसने दोस्तों, ये एशिया कप जीता है अंडर-19 का भारत ने। किसने जीता है दोस्तों, ये भारत ने जीता है। किसको हरा करके जीता है दोस्तों, इसने श्रीलंका को हरा कर जीता है। किसने जीता है, श्रीलंका को हरा कर जीता है। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जो ये अंडर-19 एशिया कप है, कौन सा है दोस्तों, ये एशिया कप है। एशिया कप, वर्ल्ड कप नहीं है, ध्यान रखना कौन सा कप है, एशिया कप है, जिसमें एशिया की टीमें ही भाग लेती हैं। और ये भारत ने जीता है मेरे प्यारे साथियों 8वीं बार, यानी कि 9 बार इसका आयोजन हुआ है और 8 बार केवल और केवल किसने जीता है दोस्तों, भारत ने जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर अगला ही प्रश्न एक और है दोस्तों, जो एक और बल्लेबाज है, किस विकेट कीपर और बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका के हैं दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। क्या नाम है दोस्तों इसका, क्विंटन डी कॉक है। पहले न्यूजीलैंड के कौन थे, रोस टेलर। पहला क्वेश्चन में अपन कर चुके हैं। किस क्रिकेट, देखो क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं दोस्तों यहाँ पर 3। एक तो होता है T20, कौन सा होता है दोस्तों, एक तो होता है T20 होता है, एक होता है हमारे यहाँ पर 1 डे क्रिकेट। कौन सा क्रिकेट होता है, 1 डे क्रिकेट होता है दोस्तों। और एक होता है टेस्ट क्रिकेट। कौन सा होता है, टेस्ट क्रिकेट, जो 5 डेज का होता है, यानी 5 दिन चलता है मैक्सिमम। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करें साथियों यहाँ पर, तो ये कौन से फॉर्मेट से, यानी कि इन्होंने ये 3 फॉर्मेट हमारे पास क्रिकेट के, तो जो क्विंटन डी कॉक है दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर और बल्लेबाज, इन्होंने कौन से फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों, इन्होंने की है टेस्ट क्रिकेट से। किससे दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में भारत का दौरा हो रखा है दक्षिण अफ्रीका का, तो भारत ने पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में जीत लिया है। और उसके बाद यहाँ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने कर दी है, क्विंटन डी कॉक, जो कि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज और विकेट कीपर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर नाम परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, नाम परिवर्तित किया गया है। और नाम क्या है, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, सिक्किम के राज्यपाल। सबसे पहला तो प्रश्न यहीं पर आता है कि सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं, गंगा प्रसाद। कौन है दोस्तों, गंगा प्रसाद।
और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल दिया गया है, यानी कि सिक्किम में जवाहरलाल नेहरू रोड है जिसका नाम बदल करके कर दिया है नरेंद्र मोदी मार्ग। क्या कर दिया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है, जो कि वर्तमान में भारत के ये क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और मैं बात करूँ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग। कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। कौन है भाई? प्रेम सिंह तमांग। देखो बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे बहुत जल्दी हमारे को ये क्या होंगी? याद होंगी। तो ध्यान रखना, प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। तो साथियों ध्यान रखना, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, और ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदल करके कर दिया है क्या? नरेंद्र मोदी मार्ग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर अगला। और अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है कि खगोलविदों की एक टीम ने हाल ही में टेलीस्कोप, सबसे पहले तो ध्यान रखना टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप एक दूरबीन होता है, एक दूरदर्शी यंत्र होता है दोस्तों। और इसका सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके आविष्कार है, इसका खोज किसने किया था? इसकी आविष्कार हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों 1608 में। कब की गई इसकी आविष्कार? 1608 में। तो 1608 में इसका आविष्कार किया गया था हैंस लीपर्सी। किसके द्वारा दोस्तों? हैंस लीपर्सी के हैंस लीपर्सी दोस्तों, क्या नाम है? हैंस लीपर्सी। और हैंस लीपर्सी और इसके साथ में एक और व्यक्ति थे, स्पिटजर। कौन थे दोस्तों? स्पिटजर थे। कौन थे? स्पिटजर। अब ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने एक पेटेंट तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था? 1608 में एक पेटेंट तैयार किया था इन्होंने, और 1608 में इन्होंने एक पेटेंट तैयार किया था टेलीस्कोप का, हैंस लीपर्सी और स्पिटजर ने। लेकिन इनके पेटेंट को यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई थी। उसके बाद आए 1609 में, और 1609 में कौन आते हैं? गैलीलियो गैलीली। कौन आते हैं भाई? गैलीलियो गैलीली। इन्होंने इनके इस पेटेंट में कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया और इसका कार्य शुरू कर दिया दोस्तों। किसका? टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल अपन यहाँ पर। तो क्या ध्यान रखना है पे? टेलीस्कोप बनाया किसने था? 1608 में हैंस लीपर्सी और स्पिटजर ने, लेकिन इनके पेटेंट को मान्यता नहीं दी गई। इसकी वजह से 1609 में कौन आए? गैलीलियो गैलीली, और इन्होंने इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया, यानी बदलाव किया। और इन टेलीस्कोप का श्रेय या टेलीस्कोप के आविष्कार का श्रेय फिर किसको दिया गया? गैलीलियो गैलीली को दिया गया। और प्रश्न अब पढ़ते हैं, आपकी मूल प्रश्न हमारा क्या है? टेलीस्कोप का डेटा का उपयोग करके एक बाह्य ग्रह पर पहले चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक एरिया की खोज की है। तो खोज करने वाले कौन है? हबल स्पेस टेलीस्कोप। कौन है दोस्तों? हबल स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस मतलब अंतरिक्ष वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है ये कि इनमें से किस देश ने हाल ही में विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? ध्यान रखना दोस्तों, रोबोटिक्स नवाचार को कहते हैं कि रोड मैप। क्या बनाना है दोस्तों? रोड मैप की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो रोड मैप यानी कि 5 साल के लिए रोड मैप बनाने का कार्य, यानी कि 5 वर्षीय योजना किसने शुरू की है दोस्तों? चीन ने शुरू की है। किसने की है? चीन ने की है, यानी कि चाइना ने की है। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अब आपके सामने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की दोस्तों, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, और ध्यान से उस प्रश्नों को समझने की कोशिश करना। अब अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कुछ बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इनको आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है और नोट करते हुए चलना है। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने यहाँ पर, अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों। अपन किसकी बात करते हैं? यहाँ अपन बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं डेली के डेली आप लोगों को कोई ना कोई छोटा मोटा एक पॉइंट उठाया करूँगा, और उसके आधार पर आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण बातें समझाया करूँगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा अपन एक भाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मित्रों? भाषा। और आपको पता होगा लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में अपने जो लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? हिंदी। और क्या बोली जाती है दोस्तों? इंग्लिश। यानी कि अगर मैं राजकीय भाषा की बात करूँ तो अपने भारत की राजकीय भाषा क्या है मेरे प्यारे साथियों? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। अब दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना है यहाँ पर।
अब जो ये हिंदी है, अपन बात करते हैं यहाँ पर एक बार मूल संविधान की। किसकी बात करते हैं मित्रों? मूल संविधान की। अगर मैं बात करता हूँ साथियों यहाँ पर मूल संविधान की, तो मूल संविधान का मतलब होता है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ है दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। और बना बना कब था दोस्तों ये हमारा? 26 नवंबर 1949, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को। सॉरी दोस्तों, 1949। लेकिन मूल संविधान हमारा कब का माना जाता है? 26 जनवरी 1950, यानी जब से ये लागू हुआ है। अब इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि मूल संविधान में हमसे पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी दोस्तों? 14। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों? हमसे प्रश्न पूछा जाए तो 14 भाषाएं बतानी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों वर्तमान संविधान की, तो वर्तमान संविधान में आपको सबको पता होगा कि वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक बार अपन 14 से 22 तक का सफ़र तय करते हैं। चलिए मित्रों, बात करते हैं अपन की 14 से 22 भाषाएं कैसे पहुंची हैं। आपको पता है, मैंने बता दिया दो बातें कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं? 22। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूँ 14 के बाद 15वीं भाषा, 15वीं भाषा आती है हमारी दोस्तों 21वां संविधान संशोधन से। किससे आती है दोस्तों? जो 21वां संविधान संशोधन था हमारा, 21वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, सीए, 21वां संविधान संशोधन था दोस्तों। इस 21वें संविधान संशोधन अच्छा हुआ कब था? ये 1967 में, यानी कि 1967 में। 1967 में ये संविधान संशोधन होता है दोस्तों, जिसके तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई, और भाषा का नाम था सिंधी। क्या नाम था दोस्तों? सिंधी भाषा इसमें यहाँ पर जोड़ी गई है। यानी कि मैं सिंधी भाषा की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो अगर 15वीं भाषा के रूप में पूछा जाए हमसे कि इस 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी? सिंधी भाषा। चलिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अगली बात की। अगले जो हमारे पास भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? वो भाषाएं जोड़ी गई हैं दोस्तों हमारी, एक तो 16वीं, 17वीं और 18वीं। एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों, 16, 17 और 18। और ये जोड़ी गई थी दोस्तों, तीनों भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है दोस्तों हमारी नेपाली। कौन सी है? नेपाली। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, एक तो हमारी कौन सी है? 16वीं भाषा है नेपाली। उसके बाद मैं बात करूँ 17वीं भाषा है हमारी मणिपुरी। कौन सी है? मणिपुरी। और 18वीं भाषा की बात करूँ तो ये है दोस्तों कोंकणी भाषा। कौन सी है? कोंकणी भाषा। यानी कि 16, 17, 18 इसको अपन ऐसे याद करते हैं, न, मैं और कै, नमक से याद करते हैं। और इनको जोड़ा कब गया था? इनको जोड़ा गया दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1991, 1991। कब जोड़ा गया इन 3 भाषाओं को? तो 1991, 71वां संविधान संशोधन। कौन कौन सी हैं? नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी, यानी कि न, मैं, कैसे आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, पहुंच चुके अपन कहाँ तक? 18 तक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि और भाषाएं किस प्रकार से जोड़ी गई हैं। 18 के बाद आती है मेरे प्यारे दोस्तों 19, 19 और 20 और 21 और 22। इन 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया है दोस्तों। और इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है मेरे प्यारे साथियों एक 92वां संविधान संशोधन से। किससे? 92वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 2003 के तहत। यानी कि 4 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। और कौन कौन सी जोड़ी गई थी? एक तो जोड़ी गई है दोस्तों बोडो। कौन सी भाषा जोड़ी गई है? बोडो भाषा जोड़ी गई है। एक जोड़ी गई है दोस्तों डोंगरी। कौन सी जोड़ी गई है? डोंगरी भाषा, बोडो। और दूसरी क्या जोड़ी है? डोंगरी। और तीसरी जोड़ी है दोस्तों मैथिली। कौन सी जोड़ी गई है? मैथिली। और चौथी की बात करें मेरे प्यारे साथियों, और लास्ट भाषा जोड़ी संथाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई है? संथाली। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर टोटल भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22। अच्छा, जोड़ा कब गया इनको? इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये 2003 में। कब जोड़ा गया दोस्तों इनको? 2003 में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे संविधान के मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 भाषा तक का ये सफ़र मैंने आपको बताया। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 15वीं भाषा जोड़ी गई है हमारी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, सिंधी भाषा। उसके बाद 16, 17, 18 3 भाषाएं जोड़ी गई है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये जोड़ी गई हैं कब हमारी दोस्तों? सॉरी, 71वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। और 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं 19, 20, 21, 22। ये भाषाएं जोड़ी गई हैं 4 भाषाएं। बोडो, मासी, ऐसे याद कर लेना इसको, बोडो, मासी, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यानी ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। इस प्रकार से हमारे 22 भाषाएं
वर्तमान संविधान में है दोस्तों। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कुछ करंट के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, कुछ मैंने आप लोगों को इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं जो एग्जाम में, काफ़ी एग्जाम में भाषाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 15वीं भाषाएं कौन सी जोड़ी गई है, 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई हैं, इस प्रकार से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर इसमें कुछ कमी नज़र आती है तो आप अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा, और आपको क्या क्या टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु में चाहिएगा वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बता दीजिएगा दोस्तों। डेली की डेली अपन यहाँ पर करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही एक डेली का एक महत्वपूर्ण बिंदु किसी भी सब्जेक्ट का उठा लेंगे। कभी पॉलिटी का उठा लिया, कभी हिस्ट्री का उठा लिया, कभी ज्योग्राफी का उठा लिया, कभी साइंस में उठा लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने साथियों के साथ आपको क्या करना है दोस्तों, इसको शेयर करना है। और कोई भी दिक्कत हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाडलों, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अपन अगले दिन मिलेंगे दोस्तों, और नई सुर्खियों के साथ में कि क्या क्या होता है हमारे अगले दिन। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों, और निरंतर मेहनत करते रहना है। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। केवल और केवल आपकी आंखों के सामने एक चीज़ होनी चाहिए, अपनी किताबें और अपने माँ बाप का सपना। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।